11 जून से लेकर और 7 जुलाई 2024 आपके ठीक आपके जीवन के सुखों के स्वामी और आपके भाग्य आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। इनका प्रभाव पंचम भाव पर क्या होगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। अगर आपकी कुंभ लगन है, बहुत सटीकता आपको मिलेगी। आपकी चंद्र राशि कुंभ है, बहुत सटीकता आपको मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र, देखिए आपके शुक्र कौन किसके कारक हैं। सुख समृद्धि के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, शौक सामर्थ्य के कारक, सौंदर्य के कारक हैं और साथ ही साथ में लक्ष्मी के कारक और भोग विलास के भी कारक शुक्र को ही माना गया है। जितनी भी संसार में नई वस्तु हैं वो शुक्र के अंतर्गत ही आती हैं। तो शुक्र का पंचम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। अपने मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं शुक्राचार्य जी, और वो भी 11 जून से लेकर और 27 जुलाई, वो क्षमा चाहेंगे 7 जुलाई, ये 27 दिन का गोचर जो है आपके पंचम भाव पर शुक्र का आपको किस तरीके के फल लेकर आएगा। सबसे पहले कुंभ राशि के उन जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी जो जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कुंभ राशि के जातकों की बुद्धि वैसे भी काम नहीं कर रही है, सोच रहे हैं ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। बुद्धि नहीं काम कर रही, बुद्धि एकाग्र नहीं है। पंचम भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, सबसे पहले बुद्धि, आपकी जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी वह बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ कर देगी। प्रथम चीज यहाँ पर ये है। दूसरी चीज क्या रहेगी पंचम भाव पर, यहाँ पर साहित्य प्रेमी यानी कि अच्छे कार्यों में आपकी बुद्धि लगना, अच्छे कार्यों की ओर आप जो है आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। जो गलत संगति है या गलत चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, गलत जगह आपका दिमाग जा रहा है, वह सही जगह अच्छी जगह आपका जाना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आपको कला प्रेमी, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं उस और बहुत दिनों से वह चीज़ आपको आ नहीं, जैसे आप गाड़ी सीख रहे हैं चलाना, आप संगीत सीख रहे हैं, संगीत के साथ ही साथ में आप जो है XYZ कोई भी कार्य सीख रहे हैं और वह बहुत दिनों से सीख रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो वह सफलता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। शुक्र का यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ पंचम भाव लव लाइफ का होता है, हमारा प्रेम का होता है। पंचम भाव प्रेम, जिन लोगों का प्रेम छूट गया तो इन दिनों के बीच में हो सकता है आपका प्रेम वापस लौट कर आ जाए, या आपकी बातचीत बंद चल रही थी तो हो सकता है आपकी बातचीत होना प्रारंभ हो जाए शुक्र के आशीर्वाद से। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था लव लाइफ में, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वह लड़ाई झगड़ा आपका खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रेम में ट्रेवलिंग यात्रा भी हो सकती है। आप पार्टनर के साथ में समय जो है वह ज़्यादा व्यतीत कर पाएंगे, पार्टनर के साथ घूमना फिरना, पार्टनर को अच्छी चीज़ें समझाना, और समझाने के कारण आपकी लड़ाई भी थोड़ी बहुत होती हुई नजर आएगी आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें पेट संबंधी, यहाँ पर एक ग्रह नहीं, यहाँ पर बुध महाराज भी स्वराशि होंगे और बुध महाराज के साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी होंगे। तो 3 ग्रहों की युति यहाँ पर बनेगी, वो हम आगे आपको प्रोग्राम में दूसरे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अच्छा, पंचम भाव पर यहाँ पर पंचम भाव पर आपके और यहाँ पर पेट संबंधी खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। इस बीच में शुक्र के इस गोचर से अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह है अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। गलत चीज़ों का सेवन यहाँ पर बिल्कुल इस महीने नहीं करना है 27 दिन तक, क्योंकि बुद्धि जगह पर शुक्र बैठे हुए हैं, आपका ध्यान आपका गलत चीज़ों की ओर आकर्षित हो सकता है, इसलिए आपको खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर नीतिज्ञ आपको बनाएंगे, यानी कि नीति से चलने वाला। नीति क्या कहती है, यानी धर्म क्या कहता है, नीति पर आपको यहाँ पर चलना आप चल पाएंगे। आपकी बुद्धि जो है वह सही रास्ते पर होती, क्योंकि पंचम स्थान हमारा बुद्धि का स्थान होता है, तो बुद्धि में हमारे परिवर्तन अवश्य ही यहाँ पर शुक्र लेकर आएंगे। अच्छा, शुक्राचार्य जी के पास में दृष्टि भी है। कौन कौन सी दृष्टि है शुक्राचार्य जी के पास? सबसे प्रथम जो दृष्टि है शुक्राचार्य जी के पास में वह सप्तम दृष्टि है, और सप्तम के अलावा कोई दूसरी नहीं है, सिर्फ सप्तम ही है। जैसे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, गुरु बृहस्पति जी हो गए, उसी के साथ ही साथ में कर्म फलदाता हमारे इष्ट शनिदेव महाराज हो गए, और शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में मंगलदेव हो गए। इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं, लेकिन शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर देखते हैं अपनी पूरी पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की जो दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि, वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके लाभ स्थान पर, आपके सफलता भाव पर दृष्टि जाएगी, और यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी।
तो सफलता, इस महीने सफलता होना निश्चित है। यानी कि जो सफलता आपको बहुत दिनों से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, प्रयास प्रयत्न कर रहे थे, वह सफलता आपको प्राप्त होगी। बचत, आप बचत नहीं कर पा रहे थे, धन की आपको बचत नहीं हो पा रही, या किसी प्रकार की आप बचत नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ बचत यहाँ पर आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ 11th हाउस पर शुक्र, कामी प्रवृत्ति थोड़ी सी, आपकी कामी प्रवृत्ति थोड़ी सी देखी जाएगी। यानी कि पत्नी के साथ में, है ना, आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति देखी जाएगी। धनवान, धन में आपके बढ़ोतरी होगी, आपका जो धन है उसमें आपके बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप 10 रुपये कमाते हैं, मतलब एग्जाम्पल पर बता रहे हैं, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये कमाते हैं और 5 रुपये खर्च कर लेते हैं, 8 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो 2 रुपये की बचत जो है, यह बचत होना प्रारंभ हो जाएगी। जो आप जैसे एग्जाम्पल 10 रुपये पैदा कर रहे थे और 10 आपको 12 रुपये का खर्च हो रहा था, तो वह थोड़ा सा खर्च यहाँ पर आपका कम होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धि में आपके परिवर्तन आपके पंचम भाव पर और एकादश भाव पर भी, 11th हाउस पर भी शुक्र यहाँ पर आपके लेकर आएंगे। पैरों में थोड़ी ऐंठन, थोड़ा दर्द परेशानी आपको महसूस कर सकती है शुक्र के इस राशि गोचर से। चलिए अब हम रेमेडीज की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर आप अभिषेक करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, बहते हुए जल में चावल और दूध प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन, या छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी ये खिलाएं शुक्र का ध्यान करके शुक्रवार वाले दिन, तो अवश्य आपको लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं।